भाइयों, अजीज़ों, तकरीर का मौजू है लफ्ज़ मोहम्मद। कुरान मजीद की जो आयत तिलावत की गई है उसके शुरू में लफ्ज़ मोहम्मद आता है। हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसमें भी लफ्ज़ मोहम्मद है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। आपके मशहूर नाम 99 हैं। कितने? उन मशहूर नामों में 2 नाम ज़ाती हैं और 97 सिफाती। मोहम्मद और दूसरा नाम अहमद है। ये दोनों आपके ज़ाती नाम हैं और बाकी आपका नाम है बशीर, नज़ीर, समीर, बसीर, शाहिद, मुबश्शिर, नबी, रसूल। कुरान मजीद में बेशुमार जगह पे अल्लाह ताला ने आपके सिफाती नाम बयान फरमाए। जब आपकी विलादत हुई, पैदाइश हुई, तो जब बच्चा पैदा होता है तो लोग माँ बाप से कहते हैं कि आप इसका नाम तजवीज़ करें, या अपने पीर साहब से कहते हैं कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, उसका नाम तजवीज़ करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो ख़ानदान के किसी फ़र्द ने, किसी बड़े ने आपका नाम नहीं रखा। आप की विलादत के वक्त आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे थे। गैब से आवाज़ आती है कि आपके बेटे अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हुआ है, उसका नाम मोहम्मद रखा है। ये गैबी आवाज़ थी, उनका नाम मोहम्मद रखा जाए। जब आपने आपका नाम मोहम्मद रखा तो आपके रिश्तेदारों ने, मक्के वालों ने कहा कि ये तो बड़ा अनोखा नाम है, यूनिक और मुनफरिद नाम है, पूरे अरब में तो किसी का ये नाम नहीं। आपने इरशाद फरमाया, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस लख्त जिगर की क़यामत तक तारीफ होती रहे, क्योंकि मोहम्मद का माना है
अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, वो ज़ात जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ में तसलसल हो, एक लम्हे के लिए जिसकी तारीफ में इनकिता ना हो, खला ना हो, वक्फा ना हो, उस शख्सियत को कहा जाता है मोहम्मद। आप देख लें, हमारे यहाँ कोई बड़ा आ जाए तो हम उसकी तारीफ करते हैं, नहीं करते? खुतबा इस्तिक़बालिया पढ़ते हैं तो उसकी तारीफ 1 मिनट के लिए होगी या 2 मिनट के लिए होगी या 3 मिनट के लिए होगी, फिर तारीफ का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, तारीफ का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक वो ज़ात पाक है कि जिनकी तारीफ का सिलसिला न ख़त्म हुआ है और न क़यामत तक ख़त्म हो सकता है। पूरे तसलसल के साथ, बगैर किसी वक्फे के, हर वक्त, हर आन, हर लम्हा आपकी तारीफ हो रही है। इसलिए कि तारीफ में उस वक्त वक्फा आता है जब तारीफ करने वाला रुक जाए, तारीफ करने वाला रुक जाए या इस दुनिया से रुखसत हो जाए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वाला रब है और उसने फरमाया है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज पर फना है, तेरे रब की ज़ात हमेशा है और हमेशा तक रहेगी, उस पर कोई फना नहीं है। कुरान में कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। 22वें पारे में है अल्लाह और उसके फरिश्ते हर वक्त, हर आन, हर लम्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। आप लोग तो अरबी ग्रामर नहीं पढ़ते, अंग्रेजी ग्रामर पढ़ते हैं, हमने अरबी ग्रामर पढ़ी हुई है। उसको कहते हैं सर्फ और नहव, सर्फ का इल्म और नहव का इल्म। उस ग्रामर के मुताबिक ये जो जुमला है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये तमाम इस्तिमरार और हमेशगी पर दलालत करता है। तो इसका माना ये है कि हर आन, हर लम्हा अल्लाह और उसके फरिश्ते बगैर किसी वक्फे के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाहु अकबर। तो इरशाद फरमाया मुहम्मद अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, वो ज़ात जिसकी बार बार तारीफ की जाए, एक लम्हे के लिए जिसकी तारीफ में वक्फा ना हो उसे मोहम्मद कहते हैं। तारीफ किसकी होती है? मोहम्मद का माना वो ज़ात जिसकी बार बार तारीफ की जाए। तारीफ किसकी होती है? तारीफ हुस्न की होती है, खूबसूरती की होती है। जी, हुस्न ज़ाहिरी हो
इसका मतलब यह है कि शक्ल सूरत हसीन है और हुस्न बातनी हो, अंदरूनी हुस्न हो, इसको सीरत कहते हैं, इसको सीरत। और कुरान मजीद कहता है उसवाए हसना, उसवाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल सूरत भी हसीन और आपकी सीरत भी हसीन है, इसलिए आपकी तारीफ की जाती है। आपकी जहां हुस्न होगा वहां तारीफ होगी, जहां तारीफ होगी वहां हुस्न होगा। ये खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है तो लोग तारीफ करेंगे, करते हैं, क्योंकि ये इसका ज़ाहिरी हुस्न है। तो जहां हुस्न होता है वहां तारीफ होती है और जहां तारीफ होती है वहां हुस्न होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी शक्ल सूरत भी हसीन और आपकी सीरत भी हसीन, अखलाक भी हसीन, आदात भी हसीन, अतवार भी हसीन, बोलचाल भी हसीन, चलना भी हसीन, बैठना भी हसीन, देखना भी हसीन, सुनना भी हसीन, पकड़ना भी हसीन, चलना भी हसीन। समझ आ रही? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हुस्न की तारीफ करते हुए आपके सहाबी हजरत हसन बिन साबित, हजरत नात को भी थे, यानी नातें बनाते भी थे और नातें पढ़ते भी थे। कुछ लोग नातें पढ़ते हैं लेकिन नातें, जो नात बनाता है उसको शायर कहते हैं। तो हजरत हसन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नात खां भी थे और नात को भी थे। मालूम हुआ नात पढ़ना भी सुन्नत सहाबा और नातें बनाना भी सुन्नत सहाबा, और फिर नात सुनना सुन्नत सहाबा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया, हसन मेरे मिंबर पे खड़े हो जाओ और नात सुनाओ। इतना बड़ा एजाज है जी कि मिंबर रसूल पे हजरत हसन को खड़ा किया जाता है। ये एजाज किसी किसी को हासिल होगा जी। ये जितने भी उलमाए किराम या खतीब हजरात ये मिंबर पे खुतबा देते हैं, ये मिंबर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है। तो मिंबर रसूल पे खड़े हैं, वो तो हकीकी मिंबर था ना, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ फरमा होकर या खड़े होकर खुतबा अता फरमाते थे, वो तो हकीकी मिंबर था। ये मिंबर तो उस मिंबर का नमूना है और ये शर्फ भी अल्लाह ताला ने मुझे अता किया कि मैंने हजरत दाता साहब के मिंबर पर 22 साल तक खुतबा दिया। जिंदगी का बहुत ही कीमती हिस्सा मैंने हजरत की बारगाह में पेश किया। सन 86 से लेकर सन 8 तक और फिर सन 88 में मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद बगदाद शरीफ में, जिसमें आप मिंबर पे खड़े होकर खुतबा अता फरमाते थे, 88 में मैं बगदाद शरीफ गया तो आपके मिंबर पे मैंने बैठ के पूरा कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा।
इसी तरह फिर जब करबला मुअल्ला हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी हुई तो वहाँ भी मैंने पूरा कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा और आपकी बारगाह में नज़र अकीदत पेश किया। ये एजाज़ात होते हैं, उनकी नवाजिशात होती हैं, जिसे अपनी निगाह करम से सरफराज फरमाते हैं। हसन मिंबर पे खड़े हो जाओ, नात सुनाओ। हजरत उबैद हजरत हसन का दीवान छपा हुआ है, दीवान हसन अरबी में है और इसका तर्जुमा भी है उर्दू में। तो हजरत हसन मिंबर पे खड़े हो गए और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने, सहाबा भी तशरीफ फरमाए, हजरत अबू बकर मौजूद है, हजरत उमर मौजूद है, हजरत उस्मान मौजूद है, हजरत अली मौजूद है, हजरत तलहा मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मौजूद है, अब्दुर्रहमान बिन औफ मौजूद है, सैकड़ों की तादाद में सहाबा मौजूद है। तो हजरत हसन अपने जज्बात, अपने एहसासात का इजहार करते हुए इरशाद फरमाते हैं, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। प्यारे, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, हर किस्म के ऐब से पाक पैदा फरमाया, हर किस्म के। बच्चा जब पैदा होता है तो किसी न किसी किस्म का कोई उसमें ऐब होता है, नक्स होता है। जब आपकी पैदाइश हुई तो नाफ काटने की जरूरत नहीं थी, नाफ बुरीदा थी, खतना करने की भी जरूरत नहीं थी। तो अर्ज करते हैं, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर किस्म के नक्स से, कुछ लोग नुक्स कहते हैं, इसमें नुक्स है, नुक्स का लफ्ज गलत है, नक्स कहना चाहिए। क्या कहें? नक्स। पढ़े लिखे लोग भी गलती करते हैं। किसी किस्म का आपके अंदर नक्स नहीं है, न कानों में नक्स है, न आंखों में नक्स है, न बोलने में नक्स है, न हाथ में नक्स है, न पाँव में नक्स है। सर के बाजू से लेके पाँव के नाखून तक रब्बे कायनात ने आपको हर किस्म के नक्स से, ऐब से पाक पैदा फरमाया। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। यूं महसूस होता है कि जब आपकी आंख बनाई गई तो आपसे पूछा गया कैसे बनाई जाए। भाई आप तो पहले मौजूद थे ना, क्योंकि नूर तो आपका पहले मौजूद था। आगे अर्ज करते हैं, वह अहसाना, अहसानो भी ठीक है, अहसाना भी ठीक है। वह अहसानो मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, आपसे ज्यादा हसीन आज तक मेरी आंख ने नहीं देखा। अरब के लोग बहुत हसीन होते हैं, बहुत हसीन और जमील होते हैं, रंग के लिहाज से भी और नक्शो निगार के लिहाज से भी। तो हजरत अर्ज करते हैं, आज तक मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील नहीं देखा। आगे अर्ज करते हैं, वाजमल मिन कलम तलदिन निसाओ, क़यामत तक कोई ऐसी माँ पैदा नहीं हो सकती जो आप जैसा हसीन और जमील पैदा कर सके। ये सारी बातें हजरत हसन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान की। अगर गलत होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रुक जाओ, गलत बात ना करो।
रोक देते या नहीं? लेकिन आपका खामोश रहना और आपका सुनकर खामोश रहना, इसको भी हदीस कहते हैं, इसको भी हदीस कहते हैं। तो हजरत हसन के ये शेर हदीस हैं। तो मालूम हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत के लिहाज से बेमिसल है और हसीन व जमील है। एक दफा 14वीं का चांद चमक दमक रहा था। 14वीं का चांद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में आराम फरमा रहे हैं। नीचे चटाई थी और सर मुबारक के नीचे तकिया वगैरह नहीं था, पत्थर था। आराम फरमा है। सहाबी हाजिर हुए। उन्होंने एक नजर से चेहरे मुस्तफा को देखा और दूसरी नजर से उन्होंने 14वीं के चांद को देखा। तो अर्ज करते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की जो नूरानियत है वो आसमान के चांद की नूरानियत से बहुत ज्यादा है। मदीने के चांद की रोशनी और नूरानियत का मुकाबला 14वीं के चांद की नूरानियत नहीं कर सकती। ऐसा चमकदार, ऐसा नूरानी और रोशन चेहरा कि 14वीं के चांद की नूरानियत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने जो रोशनी अता फरमाई, जो चमक अता फरमाई, जो नूरानियत अता फरमाई, क़यामत तक आने वाला कोई शख्स आपके ज़ाहिरी हुस्न व जमाल का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा गया मुहम्मद। क्या कोई गैर मुस्लिम आपसे पूछे भाई आपके नबी का नाम मोहम्मद है, बताओ उसका माना क्या है? आप ये तो नहीं कह सकते कि जी मैं अरबी नहीं जानता। वो कहेगा तुम्हारे नबी की जुबान भी अरबी, कुरान की जुबान भी अरबी, मुसलमानों की जुबान अरबी होनी चाहिए। तो ये याद रखो, मोहम्मद का माना वो ज़ात जिसकी बार बार तारीफ की जाए। बोलो, जिसकी तारीफ में एक लम्हे के लिए वक्फा ना हो, तसल्सल के साथ जिसकी तारीफ जारी हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। बाकी मज़मून इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मतुल मुबारक के खुतबा में बशर्ते ज़िंदगी पेश किया जाए।